लिया था वहाँ मीटिंग सिमलवाड़ा में और आपको उस दिन ऐसा एहसास था कि मेरा भी नंबर आ सकता है। वेल एजुकेटेड है, मैं बीएड है। बाकी सब भाई 4 भाई में से 3 टीचर हैं। आप राजस्थान में दूसरे नंबर पे इस बार विधायक के चुनाव में सांसद साहब रहे थे। 1,11,000 समथिंग वोट उसको बरकरार रखा। जब से रिजल्ट आया पोपट भाई का कहीं न कहीं ऐसा नाराजगी का भी है, विरोध का स्वर भी कुछ चैनलों पर भी ऐसे वायरल हो रहा है। आप तक उसका कुछ मैसेज आया? सिलेक्शन प्रणाली पे सवाल उठा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार दोस्तों, हम मीठी लिमड़ी पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमारी बाइक यहाँ से स्टार्ट होकर के इसी रोड से अनिल कटारा जो बीएपी के 84 से विधायक प्रत्याशी का नाम उनका सेलेक्ट हुआ है, उन्हीं के घर पे हम जा रहे हैं। आज उनका हम इंटरव्यू लेने वाले हैं और ये उनके घर के पहुँचने का रोड है, सीसी रोड बना हुआ है। पूरा इंटरव्यू देखिएगा और उस घर तक हम पहुँच चुके हैं और जानिए क्या कहते हैं अनिल। तो नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम आज मीठी लिमड़ी में हैं। सब लोगों को पता है चिखली से आप हैं, लेकिन मीठी लिमड़ी और एक इतिहास हमने आते समय ये भी देखा। सबसे पहले बात करने पहले बता दूं कि यहाँ सही में मीठा नेम है रोड पे इधर आने से पहले। तो हम मीठी लिमड़ी में हैं, मैं सज्जन कटारा और आप भी अनिल जी कटारा। और 84 विधानसभा से आप सिलेक्शन प्रणाली से विधायक के उम्मीदवार तय किए गए हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछें कि ये जो आपका नाम आया, वैसे दौड़ में आप थे, 3 जने थे, जब आपका नाम डिक्लेयर हुआ उस दिन की खुशी आप कैसे बयां करेंगे? उस दिन अचानक से मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे प्रदेश अध्यक्ष रमेश जी बैड़ा ने जो डीसीसी में डाला था, तो जैसे मुझे उस बारे में सूचना प्राप्त हुई, मैंने देखा तो मतलब मैं कुछ उस टाइम पे निःशब्द था, अपने आप बैठा हुआ था कि क्या कहूँ, अभी भी कुछ नहीं कह पा रहा हूँ उस संबंध में। ये स्थिति थी। मैंने इंटरव्यू लिया था वहाँ मीटिंग थी सिमलवाड़ा में और आपको उस दिन ऐसा एहसास था कि मेरा भी नंबर आ सकता है? बिल्कुल व्यवस्था पे भरोसा था। हम 3 भाई थे, तीनों को भरोसा था और हम तीनों भाइयों ने उस क्षेत्र में अच्छे से काम किया है। अब जनता है जिसको भी आगे लाना था, जनता ने लाए हैं और रिजल्ट आपके सामने है। हाँ। आप हमने सुना कि आप अच्छे वेल एजुकेटेड है, एमए बीएड है, फिर जिला परिषद में आप चुनाव लड़े। तो राजनीति जब शिक्षा बाकी सब भाई 4 भाई में से 3 टीचर हैं, आप राजनीति में क्यों? राजनीति में तो ऐसा है कि मैं जब फील्ड में घूमता था तो मुझे यूँ लगता था कि राजनीति के माध्यम से ही अपन अधिकतम जो हमारी जो जनता है उसके लिए कुछ कर सकते हैं। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है, वहाँ पर रह कर के अपन सेवा सेवा कर सकते हैं आम जनता की। जिला परिषद से सीधा एमएलए दावेदारी सोचा था कभी? मैंने ऐसा नहीं सोचा था, पर व्यवस्था ही ऐसी है और व्यवस्था ने जो जिम्मेदारी दी है मुझे, अब मैं उसे पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे से निभाऊं। यहाँ के 84 से तीसरी बार बीएपी का एक उम्मीदवार, मतलब 3 बार जीते हैं। 2 बार विधायक साहब रहे अपना राजकुमार जी और फिर सांसद। अब आपकी बारी है, क्या करेंगे आप? किस तरह से लोगों को कन्विंस करेंगे? देखो, मेरे काम करूंगा मैं एक तो शिक्षा स्वास्थ्य पे, और जो बेरोजगार साथी हैं उनको रोजगार देना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ साथ इस क्षेत्र के तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पे हम लोग काम करेंगे। उसके साथ ही हमारा जो आदिवासियों के जो अधिकार है, हक अधिकार है, विशेष अधिकार है, उन पे भी हमको काम करना है। पर आरक्षण प्रणाली पे भी हमको काम करना है। राजस्थान में दूसरे नंबर पे इस बार विधायक के चुनाव में सांसद साहब रहे थे। 1,11,000 समथिंग वोट उसको बरकरार रख पाएंगे आप? हाँ, बिल्कुल रख पाएंगे। हमें हमारे कार्यकर्ताओं पे, पार्टी पदाधिकारियों पे, आम जनता पे, 84 की जनता पे भी पूरा भरोसा है कि हम जो लीड मिली थी उससे भी आगे निकलेंगे। जब से रिजल्ट आया पोपट भाई का कहीं न कहीं ऐसा नाराजगी का भी है, विरोध का स्वर भी कुछ चैनलों पर भी ऐसे वायरल हो रहा है। आप तक उसका कुछ मैसेज आया? देखिए, नाराजगी, हम 3 भाई थे, हल्की सी नाराजगी हुई होगी, पर ऐसा नहीं है। हम सब मिल के अच्छे से काम करेंगे, इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे। पोपट भाई भी आज हमारे साथ ही है। हाँ, सोशल मीडिया पे हो सकता है गलत गलत सोशल मीडिया के माध्यम से बयान आए हो, आम जनता के पास पहुंचे हो, पर ऐसा नहीं है। हम अभी आज या कल क्लियर हो जाएगा कि हम सब मिल के काम करेंगे। कुछ लोग सिलेक्शन प्रणाली पे सवाल उठा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है?
सिलेक्शन प्रणाली को इस संगठन में काम करने वाले लोग ही समझ पाए हैं। आम जनता उस चीज़ को नहीं समझ पाएगी। हमारी जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था है। हमारे जो पूर्वज के थे, उनकी जो व्यवस्था है, इसी व्यवस्था के आधार पे हम चल रहे हैं और हमारा संगठन लंबा चल रहा है। वो भी इस व्यवस्था की वजह से चल रहा है, इस विचारधारा की वजह से चल रहा है। जैसा कि आप बता रहे हैं, बापट भाई हमारे साथ हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं डाइवर्ट होने जैसा स्थिति, ऐसा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों की बातें हैं, कितने मुंह होते हैं, लोगों की बातों से बातें आती रहती है और विपक्ष भी ये चाहता है कि इस अफवाह को फैलाया जाए। ये केवल अफवाह, इसके अलावा कुछ नहीं है। अनिल सभी विधायक बनने के बाद जो वादे करते हैं वो कोई पूरा करता है, कोई नहीं करता। अनिल कटारा एमएलए बनेगा, तो अपनी तरफ से अनिल कटारा क्या करेगा? बिल्कुल, जो भी वादे किए जाएंगे, उन वादों को पूर्ण रूप से निभाया जाएगा। हम राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा मूल मकसद है, हमारी जो सोच है वो सामाजिक तरीके की रहेगी और हम चाहेंगे कि हम जो भी मुद्दे लेके चुनाव में आएंगे, उन मुद्दों को पूर्ण रूप से लागू करने की कोशिश करेंगे और पूर्ण रूप से निभाएंगे हम। हाँ, निभाएंगे। हम आए तब से देख रहे कार्यकर्ता काफी उत्साहित है मिलने के लिए भी, और चिखली में जब से ये पार्टी बीटीपी बीएपी बनी उसके बाद से पहली बार यहाँ पर चिखली को मौका मिला है, तो क्या कार्यकर्ताओं को क्या कहना? काफी उत्साह है कार्यकर्ताओं में, डबल उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। मुझे तो ये कह रहे हैं कि आप हम पे छोड़ दो, मतलब आम जो जनता हमारे कार्यकर्ता है, वो ये लेके चल रहे हैं कि विधानसभा के उम्मीदवार हम स्वयं हैं। उस भावना के साथ वो काम में लग गए। 23 तारीख को रिजल्ट है, 13 को वोटिंग है, 20-22 दिन बचे हैं। इस बीच फील्ड बहुत बड़ा है और हॉट सीट है पूरे भारत में, सब लोगों की निगाहें यहाँ पर है। क्या रणनीति से लोगों से मिलेंगे और क्या वादे करेंगे? हमारा हमने मतलब ये 3 चुनाव करवाए हैं, 2 बार विधानसभा के, 1 बार लोकसभा के। किस तरीके से कैसे शेड्यूल बनाना है, हमारे जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, हम सब मिलके, हमको पता ही है कैसे काम करना है और हमने 10-10 दिन में पूरे 84 को निकाला और हर राजस्व गांव तक पहले भी पहुंचे हैं और अब की बार भी हम पहुंचेंगे, प्रत्येक राजस्व गांव तक पहुंचेंगे और एक शानदार तरीके से हम प्रचार प्रसार करेंगे और सभी जो आमजन है वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी और अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और शानदार तरीके से जीतेंगे। विधानसभा के बाद, लोकसभा के बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा चला है मानगढ़ धाम को लेकर के, राणा पूंजा सोलंकी को लेकर, स्पेशल एक धर्म को लेकर के। तो इस बार क्योंकि जो लोग धर्म को मानने वाले हैं, कई सवाल जवाब भी करेंगे, मिलेंगे भी सही। आप क्या बोलेंगे उनको? अ, ये 2-3 बयान आए थे उस संबंध में, तो मेरा इतना ही कहना है कि पहले हमें इतिहास की जानकारी ले लेनी चाहिए। हमारा जो पूर्वज पुरखों का इतिहास है, उसको अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद उस पे बयान देना चाहिए। और अगर हमारे पूर्वज पुरखे हैं, हमारे इतिहास पर कोई इस तरीके की बयानबाजी करेगा, तो हम कतई सहन भी नहीं करेंगे, स्वीकार भी नहीं करेंगे। नहीं, लोगों का कहना है कि जैसे ये हिंदू धर्म विरोधी है, लेकिन सांसद साहब और कई नेता ये कहते हैं कि हम विरोधी नहीं, हमारी धर्म पूरी विचारधारा है। तो कोई लोग अगर इस तरह से सवाल करेंगे, आप क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है, वो लोग धर्म को राजनीतिक जरिए से ला रहे हैं और हमारा जो काम है वो हम धर्म पूर्वी, जैसे कि हम आदिवासी हैं, तो आदिवासी है तो उनका कोई धर्म ही नहीं है, हम प्रकृति पूजक है। तो हम आम जनता तक ये बात पहुंचाने चाह रहे हैं कि भाई आदिवासी प्रकृति पूजक है, वो प्रकृति को मानता है। तो धर्म विश्वास वो अपना अपना अधिकार है सबके पास। हाँ। आपने कहा कि आप शिक्षित हैं, अच्छे, लेकिन आपने कहा कि राजनीति में डाइवर्सिटी ज़्यादा है, लोगों से ज़्यादा मिल सकते हैं। आप जीतने के बाद किस पे, राजनीति पे फोकस करेंगे कि शिक्षा पे? शिक्षा पे, शिक्षा पे ही रहेगा मेरा सबसे ज्यादा। मैंने पहले भी कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना। चलो, आपको भी जाना है। लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता और जो भी लोग व्यूवर्स हैं, उनके लिए आपकी तरफ से मैसेज। अ, जनता ने मुझ पे विश्वास जताया है, 84 की जनता ने, आम कार्यकर्ताओं ने, हमारे जो शीर्ष कर्म है, उसके साथ साथ पदाधिकारियों ने और हमारे वार्ड लेवल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बूथ के प्रभारी, उन सब से मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने मुझ पे भरोसा जताया है, तो आप निश्चिंत रहिए कि मैं इस भरोसे को कभी गिरने नहीं दूंगा और आपके विश्वास को हमेशा कायम बना के रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। तो ये थे हमारे बीच में, क्योंकि चुनाव का कम टाइम बचा है और सब लोग तैयार हैं, पर जा रहे हैं लोगों जनसंपर्क के लिए। अनिल जी कटारा थे
और जैसा कि सब लोगों का कहना है कि कुछ कहीं कहीं विरोध स्वर जैसा कई सोशल मीडिया पे चल रहा है, आपने भी कहा, हमने शाम को राजकुमार जी से भी बात की, तो पार्टी पॉलिटिक्स में जैसा बताया कि सब चलता है, इस तरह की बात है। और देखते हैं क्या होने वाला है। 13 तारीख को वोटिंग है और मिलेंगे हम आपसे ना। कुछ और भी पार्टियां, जैसे आपके पास में कुछ मैसेज है क्या, कांग्रेस बीजेपी के कौन लीडर होने वाला मैं अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ। है? हमारा जो मूल उद्देश्य है कि हमें क्या करना चाहिए, मुझे अदर क्या हो रहा है उससे अपन को हट करके अपना जो काम है उस पे फोकस है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अनिल जी, और हम पूरा अपडेट इस 84 विधानसभा का और सलूम्बर विधानसभा का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, और क्या क्या यहाँ की धरातलीय स्थिति क्या है, लोगों का क्या मानना है, और वोटिंग के प्रति इनका लोगों का क्या रुझान है। हमारे चैनल में बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, थैंक यू सर।